मुंबई, माया नगरी, सपनों का वो शहर जहां हजारों लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। लेकिन इस शहर को माया नगरी कहा क्यों गया? ऐसा क्या है इस शहर के अंदर जो लोगों से उनका सब कुछ छीन लेता है? इस शहर में रोज हजारों लोग फिल्मों में काम करने आते हैं। फिल्मी दुनिया में उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही, या यूं कहें कुछ मुट्ठी भर लोग ही अपना नाम बना पाते हैं। फिर तो ऐसे लोग जो इस फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना लेते होंगे, अपनी जगह बना लेते होंगे, वो तो बहुत खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन आज जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को अगर आप करीब से जाकर देखेंगे तो आपको खुशियाँ नहीं दिखेंगी, आपको दिखेगा दर्द, आपको दिखेगी तड़प। जिंदगी की कहानी के आज के एपिसोड में बात करेंगे रेखा के बारे में। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की अर्ली लाइफ और स्ट्रगल्स के बारे में। भानु रेखा गणेशा का जन्म तमिल एक्टर जेनिमी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पवल्ली के घर में हुआ था। इनके पिता क्योंकि एक एक्टर थे, इसलिए घर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। माँ भी फिल्मी इंडस्ट्री में थी, तो भानु रेखा को जो बचपन में प्यार मिलना चाहिए था वो उनको उनके माँ बाप से नहीं मिला, और इसी पेरेंटल एक्सेप्टेंस से उनकी जिंदगी की इमोशनल स्ट्रगल्स शुरू हो जाते हैं। शायद यही प्यार जो उन्हें बचपन में नहीं मिला, रेखा आगे चलकर अपने जीवन में ढूंढ रही थी। रेखा की जिंदगी हर वक्त मीडिया स्पेकुलेशन का एक बड़ा सब्जेक्ट रही है। उनको बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स के साथ में जोड़ा गया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और रेखा का अफेयर सन 1970 से 80 के बीच में चला था, और ये फिल्म इंडस्ट्री का आज तक का सबसे ज्यादा चर्चित लव अफेयर है। क्योंकि आज भी किसी बॉलीवुड पार्टी या बॉलीवुड इवेंट के अंदर अमिताभ बच्चन और रेखा साथ दिख जाते हैं तो लोगों की धड़कनें काफी बढ़ जाती हैं। कई लोगों का ऐसा दावा है कि रेखा आज तक अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, और वो आज तक अमिताभ बच्चन और उनके इश्क को नहीं भुला पाई हैं। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने वालों ने यह भी कहा है कि रेखा का अफेयर प्रोमिनेंट एक्टर्स लाइक जितेंद्र और विनोद मेहरा के साथ भी रहा है। इन सब बातों को कभी भी पब्लिकली कंफर्म नहीं किया गया। कहा जाता है कि एक फिल्म के दौरान रेखा का लव अफेयर अक्षय कुमार के साथ भी चला था। जी हाँ, आपने सही सुना। रेखा के लव अफेयर्स सिर्फ लव अफेयर्स नहीं थे। कुछ रूमर्स के दौरान ये भी कहा गया कि रेखा ने विनोद मेहरा से सीक्रेटली शादी भी कर ली थी जब उनको अमिताभ बच्चन से रिजेक्शन मिला था। लेकिन रेखा ने इस बात को पूरी तरीके से हर इंटरव्यू में नकार दिया। इन सब अफेयर्स और सीक्रेट लव मैरिजेस के बाद रेखा की जिंदगी में सच में वो मुकाम आया जब उन्होंने सोचा कि वो शादी कर लेंगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शादी को लेकर रेखा को कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि आपकी कुंडली में शादी का योग नहीं है, और वो बात शायद सच होने वाली थी। रेखा ने सन 1990 के अंदर दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। मुकेश वैसे तो एक साधारण इंसान थे, लेकिन कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, और रेखा जब किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान घर से बाहर थी तो उन्होंने खुदकुशी कर अपनी जान ले ली थी, और उनकी शादी 1 साल भी नहीं टिकी। 1981 की फिल्म सिलसिला के अंदर रेखा और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप का पीक पूरी दुनिया ने देखा। ये फिल्म ना सिर्फ रेखा और अमिताभ बच्चन के लिए इम्पोर्टेंट थी, बल्कि रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी के लव ट्रायंगल का बेस्ट कॉम्बिनेशन थी। और इस फिल्म के बाद से लेकर आज तक रेखा और अमिताभ बच्चन ने साथ काम नहीं किया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ना कभी वो साथ काम करेंगे। रेखा को लेकर एक बात और चर्चा में रहती है, वो है उनकी सेक्रेटरी फरजाना। फरजाना काफी लंबे समय से रेखा की सेक्रेटरी हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर उनकी पूरी प्रेजेंस दिखती है। हर जगह रेखा जाती हैं तो फरजाना के साथ। अब इस क्लोज बॉन्ड को लेकर लोगों ने फिर से रूमर्स बना लिए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि रेखा और फरजाना का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जरूर जाता है। रेखा को लेकर एक कंट्रोवर्सी और भी चलती है, वो है उनकी सिंदूर कंट्रोवर्सी। रेखा जहां भी जाती हैं, जिस भी इवेंट में जाती हैं, उनको पूरे श्रृंगार के साथ जाना पसंद है। मेकअप करना तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी आम है, लेकिन सिंदूर लगाना नहीं। काफी बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनकी शादी हो चुकी है वो तक पब्लिकली सिंदूर नहीं लगाती हैं।
लेकिन रेखा, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके पति का देहांत हो चुका है, वो एक विडो है, एक विधवा है, वो सिंदूर क्यों लगाती हैं? इस बात का जवाब किसी को नहीं पता। और जब लोगों को जवाब नहीं मिलते हैं तो वो अपने जवाब खुद बना लेते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि रेखा ये सिंदूर सिर्फ एक शख्स के लिए लगाती हैं और वो हैं अमिताभ बच्चन। लेकिन उस शख्स से उनको कभी भी वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार नहीं मिला। कुछ दिनों पहले रेखा एक बड़े ही पॉपुलर टॉक शो के अंदर आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बड़े ही बेबाकी से उस शख्स का नाम भी लिया और उस शख्स के लिए अपने प्रेम को जाहिर भी करा। रेखा बड़े ही शायराना अंदाज में कहती हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। रेखा की फैमिली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी। उनके पिता ने भी मल्टीपल मैरिजेस की थी। रेखा के मल्टीपल स्टेप सिस्टर्स और ब्रदर्स थे। फैमिली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उस फैमिली के अंदर प्यार पाना शायद काफ़ी मुश्किल था। माँ बाप क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से थे, इसलिए रेखा के लिए फिल्मों में आना हो सकता है एक आम बात हो, लेकिन इस फिल्मी दुनिया के अंदर आने के बाद उनकी ज़िंदगी में जो जो घटा है वो बिल्कुल भी आम नहीं है। इतने सारे संघर्षों को देखने के बावजूद रेखा ने आज तक एक चीज़ नहीं छोड़ी है, और वो है उनका अंदाज। इन सारी कंट्रोवर्सीज, सारी फिलॉसफीज, सारे रूमर्स के बीच एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है रेखा की बेबाकी, उनका अंदाज और उनकी खूबसूरती। रेखा का जो अंदाज़े बयां, जो निखार, जो अदायगी थी, जो 70 के दशकों में लोगों का दिल जीतती थी, वही अंदाज, वही अदायगी आज भी वैसी ही है। और लोग चाहे इस शख्सियत के बारे में कुछ भी कहें, वो इस शख्सियत के बारे में बात ज़रूर करते रहेंगे। हम आशा करते हैं आपको ज़िंदगी की कहानी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल द बॉलीवुड अपडेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।